तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। 2 का हम कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, ये वाली टर्म प्लस की है, वो माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, अब हमें -12 के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बन जाए। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है, तो -12 के दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 12 भी बन जाए और जिससे प्लस का 1 भी बन जाए। तो यहाँ पर -12 के फैक्टर्स हमें क्या लेने पड़ेंगे? 4 और -3। 4 का जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 भी मिल जाएगा और 4 - 3 करने पर प्लस का 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म को हम तोड़ करके क्या लिखेंगे? 4x - 3x। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पर लिख दिया। यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस से सॉल्व करोगे तो वापस से वही चीज मिलेगी। ठीक है, पहली दो टर्म में हमने देखा कि पहली दो टर्म में क्या कॉमन निकल सकता है, तो एक तो 2 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने 2x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा? x बचा। यहाँ से x निकल गया है। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा x + 2। इन दोनों टर्म में हमने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। मतलब हमने इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल लिया है? माइनस कॉमन निकाल लिया है। अब दोनों टर्म्स में से और क्या कॉमन निकल सकता है? तो 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 को भी कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर बचा x और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। जब आपने माइनस का साइन अंदर से कॉमन निकाला है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। जब आप इस -3 का वापस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जब -3 का x से मल्टीप्लाई करोगे -3x मिल जाएगा और -3 का जब आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 मिल जाएगा। इक्वल्स टू में 0 है। अब हमने देखा कि ये पूरी पहली टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है। पहली टर्म और दूसरी टर्म में से फिर से क्या कॉमन निकल रहा है? x + 2। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप हमेशा ये चीज देखोगे कि पहले ब्रैकेट में जो चीज आ रही है वही चीज दूसरे ब्रैकेट में आएगी। यदि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज नहीं आती है तो इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म में से x + 2 आपने कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा? 2x - 3 = 0। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। पहले फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट किया, x + 2 = 0, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरे फैक्टर के इक्वल्स टू में जब आप 0 पुट करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/2। These two are the roots of this quadratic equation.